हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएस स्टडी एकेडमी। आज की वीडियो में हम केमिस्ट्री के पहले चैप्टर के दूसरे पार्ट की वीडियो को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम पहले वीडियो में हमने संयोजन और वियोजन और विस्थापन को समझ लिया था। अब हम दूसरे वीडियो में द्विविस्थापन, ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी को समझेंगे कि ये रिएक्शन होते कैसे हैं। पिछले कुछ दिनों से मेरी वीडियोस नहीं आ पा रही थी क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ा सा डाउन था, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा डाउन था। अब मैं फिट हूँ, तो अब कंटिन्यूस वीडियोस आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द्वि द्विविस्थापन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के आयन आपस में आदान प्रदान करते हैं। ये ऐसी अभिक्रिया है जिसके जिसके आयन आपस में ही आदान प्रदान करते हैं, उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसका एक एग्जांपल हो गया सोडियम सल्फेट SO4 प्लस बेरिलियम क्लोराइड BaCl2। जब इसका रिएक्शन कराऊंगा तो ये SO4 यहाँ पे चला आएगा, ये Cl2 यहाँ पे चला जाएगा, जैसे NaCl, ये NaCl बन जाएगा और प्लस हो जाएगा BaSO4। इसको अब बैलेंस करना है, ये NaSO4 Na2 रहेगा, यहाँ पे 2 Na2, यहाँ पे भी 2 BaCl2, यहाँ पे Cl2 है, Na2 है, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, 2 लगा देना, NaCl प्लस BaSO4। द्विविस्थापन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के आयन आपस में ही आदान प्रदान करते हैं। एक अभिकारक, दो अभिकारक, ये अभिकारक हो गए, ये इनके आयन है, इनके आयन आपस में आदान प्रदान कर लिए। ये SO4 इधर चला आया, Cl2 उधर चला गया, तो ये हो गया NaCl और ये हो गया BaSO4, जिसे हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड और बेरिलियम सल्फेट। इस द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक और नाम होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया को हम और क्या कहते हैं, द्विअपघटन अभिक्रिया। एग्जाम में ये पूछ सकता है आपसे कि द्विविस्थापन, तो आपको मालूम है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, तो द्विविस्थापन की जगह आपसे ये भी पूछ सकता है कि द्विअपघटन अभिक्रिया क्या है। तो इसमें आप कंफ्यूज ना हो जाइएगा, ये द्विविस्थापन और द्विअपघटन दोनों एक ही अभिक्रियाएं होती है, बस थोड़ा इनका नाम चेंज होता है। ऊष्मा छेपी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है, जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित मतलब निकले, जिसमें ऊष्मा निकलती है, उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे जैसे हो गया कार्बन प्लस O2। O2 एक गैस है, कार्बन ग्रेफाइड। तो जब हम इसका रिएक्शन कराएंगे तो ये होगा CO2, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी एक प्रकार का गैस। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उसका एक एग्जांपल ये हो गया कार्बन, जो कि ग्रेफाइड है। कार्बन का हम जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे तो ये बनाएगा एक एक गैस बनाएगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का एक गैस बनाएगा। ऊष्माशोषी अभिक्रिया ऊष्माशोषी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता था, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा का ऊष्मा को उत्सर्जित करते थे, ऊष्मा को निकालता था, और ये ऊष्मा को ले रहा है, अवशोषण कर रहा है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। इसका एक एग्जांपल लेंगे, इसका एक एग्जांपल
N2 प्लस O2। जब इसे हम उच्च ताप पर गर्म करेंगे तो ये बनाएगा NO, नाइट्रिक ऑक्साइड। इसे हम कहते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। जब हम N2 और O2 को उच्च ताप पर गर्म करते हैं, जब हम N2 और O2 को उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो यह हमें अभिक्रिया के फलस्वरूप देता है नाइट्रिक ऑक्साइड, NO को देता है। अब हमें इसे बैलेंस करना है तो ये N2 प्लस O2, यहाँ पे 2 लग जाएगा और ये हो जाएगा NO। हमने इस वीडियो में आपको 3 रिएक्शंस को बताया है, जो कि है द्विविस्थापन, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। इसके पहले वाले वीडियो में उसमें भी हमने तीन तीन रिएक्शंस को बताया था, संयोजन, वियोजन और विस्थापन को। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सारी रिएक्शंस अच्छे से समझ में आई होंगी।